हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे जेकेएसएसबी द्वारा पूछे गए फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम 2015 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो है मायोपिया इज़ आल्सो नोन एज। तो इसका जो आंसर है वो नियर साइटनेस या शॉर्ट साइटनेस था, यानी कि पार्ट ए इसका आंसर था। सेकंड की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच सोर्स ऑफ लिपिड। तो लिपिड का रिच सोर्स क्या होता है? तो लिपिड का रिच सोर्स जो होता है वो होता है फैट, ऑयल्स, मीट और नट्स। तो इसका जो पार्ट ए है वो इसका आंसर था। तीसरा जो क्वेश्चन था, मेल गोनैड्स आर कॉल्ड एज। तो जो मेल गोनैड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा था वो था, व्हाट इज़ मोस्ट सीरियस डिसएडवांटेज ऑफ यू एन एक्सटर्नल फिक्सर। तो जो हमारे जॉइंट में जो एक्सटर्नल फिक्सर होता है, जैसे कोई जॉइंट फ्रैक्चर हो जाता है तो उसमें जो एक्सटर्नल जो फिक्सर लगाया जाता है उसकी क्या डिसएडवांटेज होती है, उसका जो क्या जो है वो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है पिन ट्रैक इन्फेक्शन। तो जो पिन्स जो कि एमिडेड होती हैं स्किन के अंदर, उनके द्वारा जो है इन्फेक्शन फैल सकती है वो, या फिर लूजिंग ऑफ पिन्स। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन जो है आंसर है, लूजिंग ऑफ पिन्स। जो पिन्स स्किन के अंदर इमिड होती हैं, जहाँ स्किन के अंदर लगाई होती हैं, जिसके साथ जो है वो बोन को इंटैग किया गया होता है, अटैच किया गया होता है, वो क्या हो जाती हैं? लूज़ हो जाती हैं बहुत बार। एथिकल प्रिंसिपल फॉर मेडिकल रिसर्च इन्वॉल्व ह्यूमन सब्जेक्ट आर द डिक्लेरेशन ऑफ। तो जो एथिक्स की बात करेंगे, एथिक्स जो मेडिकल रिसर्च में होते हैं, तो उसमें जो ह्यूमन एक सब्जेक्ट था जो डिक्लेयर किया गया था, वो किसके द्वारा किया गया था? तो उसका नाम था हिलसिंक, यानी कि बी पार्ट हिलसिंक। तो ये जो पार्ट्स हैं शायद इसमें मिस्टेक हो गई है, तो इसका जो आंसर था वो हिलसिंक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिजीज़। तो इसमें से कौन सी जो है वो कम्युनिकेबल डिजीज़ है? तो रिकर्स जो है ये डेफिशिएंसी की वजह से होती है, स्कर्बी भी डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसमें जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो है कॉलरा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ मेन सिम्टम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर का जो मेन सिम्टम है वो कौन सा होता है? तो उसमें जो है व्यक्ति वो एग्रेसिव हो जाता है, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाता है। तो इसका डी पार्ट जो है वो आंसर है। रोल ऑफ ऑपरेटिंग रूम टेक्नीशियन। तो जो ऑपरेशन रूम का जो टेक्नीशियन होता है, यानी कि ओटी टेक्नीशियन जो होता है, उसका क्या रोल होता है? तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो प्रेपेयर द पेशेंट बाय वॉशिंग, शेविंग एंड स्टेरिलाइजिंग पेशेंट ऑपरेटिंग एरिया। तो ये जो फर्स्ट ए पार्ट है ये इसका आंसर है। तो जो ओटी टेक्नीशियन होता है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि वो पेशेंट को प्रिपेयर करे ऑपरेशन के लिए, बाय उसको वॉश करके, उसको नहला के और उसको शेव करके और साथ में स्टेरिलाइज करके जिस एरिया का ऑपरेशन होना है। विच ऑफ दीज इज एग्जाम्पल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। तो इसमें से कौन सा जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है? तो इसका ऑप्शन जो है ए है, डोपामिन। नेक्स्ट जो है 10th क्वेश्चन, अनीमा सेट इज यूज टू। तो अनीमा जो होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो जो उसका सही आंसर है वो है ए पार्ट, पैसिव इवैक्यूएशन ऑफ रेक्टम ऑफ फीसिस। तो जो रेक्टम में जो हमारा फीसिस जो कि पास नहीं हो पा रहा होता है, जहाँ की जब हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उसके टाइम पे जो सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है, तो उसके दौरान क्या था, वो अनीमा दिया जाता है रेक्टल वे से। तो नेक्स्ट आ गया, कैजुअलिटी यू आर मैनेजिंग एंड प्रोग्रेसिवली बिकम क्वाइटर एंड अनॉक्सियस, हर स्किन इज बिकमिंग पेल एंड शी फीलिंग कोल्ड, क्लेमी एंड डिजी, व्हाट एक्शन यू टेक। तो जब कोई व्यक्ति जो उसकी स्किन जो है वो पेल होने लग जाए, ब्लू होने लग जाए, व्यक्ति ठंडा पड़ने लग जाए, कोई भी पर्सन जो है पेशेंट ठंडा पड़ने लग जाए, तो आपको क्या एक्शन लेना है? तो उसमें हमें सबसे पहले जो एक्शन लेना है, तो उसमें इसका आंसर है सी पार्ट, मेक द कैजुअलिटी टू लाई डाउन। तो जो कैजुअलिटी को है उसको कंफर्टेबल कंडीशन में लिटाना है, उसके बाद उसकी जो लेग्स है उसको कवर करना है ब्लैंकेट के साथ ताकि वो गर्म रह सकें। प्रेफर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग फॉर सिडेशन इन प्री ऑपरेटिव कंडीशन इज।
तो जो प्री ऑपरेटिव कंडीशन यानी कि ऑपरेशन से पहले जो सीडेटिव दिया जाता है, किसके लिए? सीडेटिव के सीडेशन के लिए। तो सीडेशन होता है एक तरीके की नींद यानी कि बेहोश करने के लिए। तो वो कौन सा होता है? स्कोपो स्कोपोल अमाइन जो है वो दिया जाता है। सी पार्ट इसका आंसर है। स्मॉलर आर्टरीज दैट डायरेक्टली लीड इनटू द कैपिलरीज आर कॉल्ड। तो जो स्मॉलेस्ट जो आर्टरीज जो होती हैं जो कि डायरेक्टली जो है कैपिलरीज के साथ ज्वाइंट होती हैं वो क्या होती हैं? तो इसका जो आंसर है वो है ए पार्ट यानी कि आर्ट्रियोल्स। ए पार्ट आर्ट्रियोल्स। नेक्स्ट जो है हमारा वो आ गया 14 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ लेटेंट एरर। तो लेटेंट एरर का जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारा जो है वो है डी पार्ट इसका आंसर। तो जो डी पार्ट इसका आंसर है तो इसका मतलब हो गया अंडर स्टाफिंग एंड इंटेंसिव केयर यूनिट। तो जो इंटेंसिव केयर यूनिट होती है यानी कि आईसीयू होता है, तो वहाँ के जो अंडर स्टाफिंग होता है यानी कि जो जिसका काम वहाँ पे नहीं होगा उसको आप पास ऑन कर देते हो वो काम, तो वो उसको क्या बोलते हैं? अंडर स्टाफिंग इन इंटेंसिव केयर यूनिट। तो उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट एरर। क्रेनियोटोमी क्या होता है? तो क्रेनियोटोमी होती है जो हमारा स्कल होता है उसका एक पार्ट, उसका जो एक पार्ट होता है उसको निकाला जाता है ब्रेन को चेक करने के लिए कि ब्रेन में कुछ डिफॉर्मिटी तो नहीं हो रही है, जहाँ कुछ जो है वो चेंजेस तो नहीं हो रही हैं। उसको जो है करने के लिए क्या किया जाता है? स्कल की एक फ्लैप निकाली जाती है, स्कल का एक पीस निकाला जाता है यानी कि स्कल बोन का। तो इसके साथ जो थे हमारे 15 जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए। तो अगर आप जब भी तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी जो है वो 350 का जो टारगेट रखा गया है सब्सक्रिप्शन का, सब्सक्राइब का, तो कंप्लीट कीजिए। 350 नहीं 400 का। तो उसके बाद जो है हमारी जो नेक्स्ट वीडियो यानी कि इसके बाद का जो क्वेश्चन पेपर था उसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।